हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आ गया हूँ मैं फिर से एक अपने नए ब्लॉग में। पिछले 5-10 दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो उसके लिए थोड़ा बहुत माफ़ी, सॉरी। रीज़न मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को पता ही है। मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मतलब मेरी बेटी हो चुकी है, तो इस वजह से थोड़ा बिजी था। बाकी आज मैं फिर आ गया हूँ एक नए कंटेंट के साथ, और कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं, और मैं निकल रहा हूँ अपने होम टाउन यानी अल्मोड़ा, उत्तराखंड। तो निकलता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि जर्नी थोड़ा लंबी है। शाम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, और आज दिखाता हूँ आपको पहाड़ों के रास्ते, पहाड़ों के नज़ारे। 4-5 घंटे का ड्राइव है प्लेन्स में जिम कॉर्बेट तक, और उसके बाद फिर सीधा अपन पहाड़ों में चलाएंगे गाड़ी। तो शाम तक पहुँचता हूँ और दिखाता हूँ आपको आज का नया ट्रैवलिंग व्लॉग, जो कि होने वाला है मेरे होम टाउन अल्मोड़ा के लिए। मिलता हूँ जल्दी आपसे। सो दोस्तों, निकल चुका हूँ मैं घर से अपने, और ये डैडी के साथ हम चले हैं होम टाउन को। थोड़ा बहुत बैग वैग रख लिए हैं, डेली आइटम रख लिया है, क्योंकि गाँव में बहुत ठंड है इस समय। और चलता हूँ पार्किंग में। सो करते हैं गाड़ी स्टार्ट, और श्री गणेश का आशीर्वाद लेते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। टाइम आप देख ही रहे हैं, 7:30 हो गए, थोड़ा लेट हो गए, और किलोमीटर भी 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और गांव पहुंचने के बाद मैं आपको रीडिंग फिर से दिखाऊंगा कितने किलोमीटर चली है गाड़ी। सो अभी पेट्रोल भी भरवाना है, गाड़ी का टैंक फुल करना है, उसके बाद हाईवे पे चढ़ जाएगी गाड़ी, जो कि ठीक शाम को लगभग 5-6 बजे करीब लग जाएगी अपने होम टाउन में। तो और यहाँ पे हम बेसमेंट से रोज की तरह निकलते हुए, मौसम आज फिर वही बारिश का, दूसरा दिन है आज बारिश के मौसम का, और हम निकल रहे हैं। चलो, हमारे लिए बढ़िया हो गया कि अब हमें कोहरे वाला मौसम नहीं मिलेगा, क्योंकि बारिश से थोड़ा बहुत मौसम साफ हो चुका है। तो निकलते हैं, और मिलता हूँ जल्दी आपको फिर से मैं। जय हो भगवान, हमारी जर्नी ठीक रहे, और मिलते हैं जल्दी। सो दोस्तों, निकल चुका हूँ मैं हाईवे पे। आप सामने होल्डिंग देख ही रहे हैं, काशीपुर 192। तो काशीपुर तो पहुँचना ही पहुँचना है, फिर काशीपुर से आगे रामनगर, और रामनगर जो कि आप लोगों को पता ही होगा, जिम कॉर्बेट, और उसके बाद सीधा हमारी पहाड़ों की जर्नी स्टार्ट होगी। तो दिखाता रहूँगा मैं बीच बीच में आपको, बने रहिए व्लॉग में। और मौसम भी आज मस्त सुहाना हो रखा है एकदम, क्योंकि बादल लगे हुए हैं पूरे। सो मिलते हैं जल्दी। अभी आप होल्डिंग देख सकते हैं, मुरादाबाद 132, हल्द्वानी 230। हल्द्वानी तो हम नहीं जाएंगे, हल्द्वानी से पहले एक कट आता है जो कि काशीपुर को निकल जाता है। तो काशीपुर से होते हुए हम निकलेंगे, क्योंकि अगर हम हल्द्वानी से जाते हैं तो वो थोड़ा हमें लॉन्ग पड़ता है वो रास्ता। तो अभी हाईवे पे ही चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद गढ़ आने वाला है, गढ़मुक्तेश्वर, जिसको हम क्रॉस करेंगे, मैं दिखाऊंगा उसको भी आपको। सो आ गया ये छजारसी टोल प्लाजा, जिसके बारे में आपको बता रहा था। पहला टोल है ये जो हमें क्रॉस करना है, आगे हमें 2-3 और पड़ेंगे। तो ज़्यादा भीड़ तो है नहीं इस पे, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। काफ़ी बड़ा है ये, देख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेन का है पूरा। आराम से जो गाड़ी आगे खड़े है अर्टिगा, ये भी शायद पहाड़ों को ही जा रही है, फुल पैक हो रखी है। आजकल गवर्नमेंट ने अच्छी फैसिलिटी दे दी है, पूरा कैशलेस है, तो ये अपने आप कट जाएगा फास्टैग रिचार्ज से। और ये व्हाट इज दिस, वाओ, ये तो खुला हुआ मिला हमें बट ये बहुत तेज है, कैमरे में स्कैन हो गया होगा, और थोड़ी देर बाद मेरे को मैसेज भी आ जाएगा कि आपका इतने का टोल कट चुका है। तो पहला टोल हमने क्रॉस कर लिया है, बने रहेगा ब्लॉग में। तो दोस्तों, सूरज दादा भी निकल चुके हैं,
थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं धूप भी आ चुकी है। और अब मुरादाबाद यहाँ से 116 रह चुका है कुल। और मुरादाबाद क्रॉस करके काशीपुर, काशीपुर से रामनगर, रामनगर से फिर पहाड़। सो दोस्तों चलते चलते अब हम दूसरे टोल भी पहुँच चुके हैं, टोल प्लाजा पे। और ये है आई गेस गढ़गंगा का। अभी इसमें मिल जाएगा एड्रेस लिखा हुआ कौन सा है। तो थोड़ी देर में हम गढ़गंगा भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि हमारे घर राजनगर एक्सटेंशन से गढ़गंगा का टाइमिंग है 1 घंटा 15 मिनट, यानी 1.25 घंटा। बट थोड़ा बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, तो हमें उससे थोड़ा ऊपर हो गया टाइम। और आप जैसे देख सकते हैं ये टोल पूरा पैक हो रखा है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आई हैं। हाँ, इस टोल का नाम है ब्रिज घाट, वही गढ़गंगा जो मैं बता रहा था। ये सामने देख सकते हैं ब्रिज घाट टोल प्लाजा। काफ़ी भीड़ है गाइस इस टोल प्लाजा पे, ब्रिज घाट पे। आजकल पहाड़ों के जाने का भी सीजन है, बर्फ पड़ी हुई है, तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर। छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा है। फाइनली अपना नंबर भी आ गया है गाड़ी का, बहुत देर बाद। अब तो फ्री कर दिया इसने? नहीं, और ये ग्रीन सिग्नल मिल गया है गाड़ी को, और हम ब्रिज घाट टोल प्लाजा से भी निकल चुके हैं। और अब अपनी गाड़ी टेक ऑफ कर रही है यहाँ से। जिस स्पीड पर चल रही थी उसी स्पीड पर आती है। और ये निकल गए हम टोल प्लाजा से भी। तुरंत मुझे मैसेज भी आ चुका है 120 रुपये ब्रिज घाट के कट चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर में गढ़गंगा का पुल आने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा। और देखते हैं गंगा नदी में, गंगा उसमें अब कितना पानी है अभी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर गढ़गंगा के पुल पे। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रिज घाट है पूरा। ये देखिए वहाँ गंगा नदी आपको दिख रही हो अगर तो, चिल्ड पानी होगा अभी। ये हरिद्वार से ट्रिब्यूटरी निकाली है इधर को। तो अभी पूरा ब्रिज घाट खाली सा हो रखा है, पुल भी पूरा खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है। और साइड में ही रेलवे लाइन भी है, तो ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी आपकी। और अब हमने ब्रिज घाट भी क्रॉस कर लिया है। अब रफ्तार पकड़ते हैं और सीधा पहुंचते हैं मुरादाबाद। फिर मुरादाबाद से काशीपुर, काशीपुर से रामनगर। बने रहिएगा व्लॉग में। सो दोस्तों यहाँ पर हमने गजरौला भी क्रॉस कर लिया है। थोड़ी देर में आएगा जोया। जोया मुरादाबाद में ही पड़ता है गेस, कन्फर्म मुझे भी नहीं है। तो फिर मुरादाबाद होते हुए काशीपुर। और हमें चलते हुए भी अप्रॉक्स 1.5 घंटा हो गया है। 7:30 बजे मैंने स्टार्ट की थी गाड़ी, और अभी टाइम हो रहा है आपके 9:04। सो हाँ, 1.5 घंटा हो चुका है। और 1.5 घंटे में हम गजरौला क्रॉस कर चुके हैं। देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है रामनगर पहुंचने में। रामनगर मैंने आपको बताया था बॉर्डर है, रामनगर के बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। तो बने रहेगा व्लॉग में। सो दोस्तों अब हम तीसरा टोल पे पहुंच चुके हैं। और ये टोल भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा। सबसे पहले हमने छजारसी का क्रॉस किया था, उसके बाद ब्रिज घाट का, और अब ये तीसरा टोल आ चुका है। मुरादाबाद हम एंटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का टोल प्लाजा भी। इस वाले टोल पे इतना ट्रैफिक नहीं है जितना हमें रहता है। ये जोया का है, जोया टोल प्लाजा। तो जोया भी हम एंटर हो चुके हैं। जोया मुरादाबाद में ही आता है। और ठीक है, थोड़ा बहुत है रश, बट ज़्यादा नहीं है। ये देख सकते हैं अब आप।
जोया टोल प्लाजा। उसमें लगा कट। फिर हम रुक चुके हैं, अटक चुके हैं जोया पे ही। मुझे लग रहा था इतना ट्रैफिक नहीं है, बट आज है अटक चौथ। किस्मत इतनी ख़राब होती है हमारी, हम जिस लेन में भी जाते हैं। मुझे बताइएगा आपके साथ भी क्या अक्सर होता है, जिस लेन में जाओ वही लेन रुक जाती है। कमेंट। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैरियर पे। बड़े टाइम बाद पहुंचे इस पे अभी। और ये निकल चुके हैं हम यहाँ पर जोया टोल प्लाजा से। फिर पकड़ते हैं रफ्तार और पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी से जल्दी। सो दोस्तों, अब यहाँ से हम काशीपुर लेफ़्ट मुड़ेंगे, जो कि 58 किलोमीटर है। और ये वो पॉइंट है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो मेरे दोस्त हैं और बाकी लोग भी हैं, वो सब ये पूछते हैं कि भाई तुम पहाड़ से हो तो तुम नैनीताल से हो, कहाँ से हो? तो ये मैं बताता हूँ। ये जो हाईवे भी हम चल रहे हैं, ये आपका मुरादाबाद वाला हाईवे था, अब बरेली वाले पे। अब मैंने लेफ्ट को इंडिकेटर दे दिया और मैं कट चुका हूँ काशीपुर को, रामनगर जिम कॉर्बेट को। और जो सीधे जा रही है वो जा रही है आपका रामपुर हल्द्वानी नैनीताल, वो जो सीधा कुछ चला गया। तो जा तो हम उधर से भी सकते थे, बट वो थोड़ा लॉन्ग है, घूम के है पूरा भीमताल भवाली को घूम के, और इधर को हम चले गए अब अपना जिम कॉर्बेट की तरफ, मतलब रामनगर की तरफ। तो दोनों तिरछे हैं, और जहाँ हम उधर से भी सकते थे, बट हमें ये शॉर्ट पड़ता है और ये हमारा मेन रास्ता है, तो हम इधर से ही निकलते हैं। तो अब फटाफट पहुँचते हैं काशीपुर, जो कि यहाँ से 58 किलोमीटर है। और उसके बाद 20-30 किलोमीटर वहाँ से रामनगर रह जाएगा, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए पहाड़ के लिए। तो फटाफट पहुँचता हूँ और दिखाता हूँ आगे, आप बने रहिएगा आप लोग में। सो गाइस, फाइनली थोड़ी देर रेस्ट के लिए रुके हैं, चाय वाय पीते हैं, भूख भी लग गई है, थोड़ा बहुत नाश्ता देखते हैं क्या है। और अभी मैं रुका हूँ साईं रेस्टोरेंट में। हम जब भी आते हैं यहीं रुकते हैं, तो मैंने कहीं और गाड़ी रोकी नहीं और यहीं रोकी है। अब थोड़ा चाय वाय पीते हैं, गाड़ी को भी रेस्ट देते हैं, अपने को भी रेस्ट देते हैं। और ये बता देता हूँ मैं, ये आपका पड़ता है रामपुर काशीपुर रोड, मुरादाबाद वाली रोड पर पड़ता है। तो यहाँ से अब थोड़ा ही रह जाएगा आपका काशीपुर और फिर रामनगर। तो निकलता हूँ मैं गाड़ी से बाहर, दिखाता हूँ आपको ढाबा अंदर से कैसा है। सो गाड़ी पार्क कर दी है और अभी साईं बाबा शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, इसमें चल रहे हैं हम। पापा चले गए अंदर, मैं भी चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको आज नाश्ते में क्या क्या है। यहाँ पर लेते हैं कुछ खाने को। तो ये है कुछ यहाँ का मेन्यू कार्ड शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट का, जो कि समझ से बाहर है मेरे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ब्रेकफास्ट का, तो मतलब ही नहीं है। पराठा मंगा दिया बाकी मैंने मिक्स, और 2 कुल्हड़ चाय। अब ये जल्दी आता ही होगा, फटाफट खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। जो ऑर्डर किया था वो आ चुका है, फटाफट खाते हैं पराठे और निकलते हैं यहाँ पे। अभी चाय भी ऑर्डर की है, चाय अभी आई नहीं है, तो चाय का भी वेट हो रहा है, क्योंकि पराठे का मज़ा तभी है जब चाय हो साथ में। और ये इधर अचार, और यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे खाते हैं मिक्स आलू प्याज। और अपनी चाय भी आ चुकी है यहाँ पर। असली मज़ा चाय का और पराठे का अलग ही मज़ा है इसका। तो दोस्तों, नाश्ता कर लिया है, पेट पूजा कर ली है, चाय बहुत टेस्टी लगी, कुल्हड़ तो एक और ले आया मैं। अब गाड़ी को भी रेस्ट मिल चुका है, अपने को भी एनर्जी मिल गई है, और चलते हैं अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। पहुंचते हैं फटाफट काशीपुर, फिर रामनगर, और फिर आई गेस 12-1 बजे तक ही पहुंचेंगे रामनगर। तो लंच का देखते हैं, ऊपर पहाड़ों में ही करेंगे कहीं। तो बने रहेगा आप लोग में। स्टार्ट करता हूँ मैं फटाफट गाड़ी और फिर चलते हैं। सो दोस्तों, अभी हम काशीपुर नहीं पहुँचे हैं, टाइम लगेगा। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि ये देख सकते हैं आप सामने इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, और जो मेरे ट्रक चल रहा है आगे, तो देखिए ज़रा इसने क्या
मतलब कुछ यूनिक ही देखने को मिल रहा है। जो पीछे लिखा हुआ है बेवफा पड़ोसन, अलग ही लेवल वाला बंदा है ये ऑलमोस्ट पूरा वन वे ही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, पता नहीं कब ये कंप्लीट होगा। इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है पहुंचने में, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा काशीपुर पहुंचने में। बने रहिएगा व्लॉग में। सो मुरादाबाद भी हमने क्रॉस कर लिया है, जैसा कि आप ऊपर बोर्ड पढ़ ही रहे हैं, धन्यवाद के लिए। और सामने की होल्डिंग्स में आपको दिखाता हूँ। पहला तो ये बहुत ही ख़राब रोड है, हर बार की तरह हमें यहाँ निराश होना पड़ता है काशीपुर पहुँचने के लिए। जहाँ 1 घंटा लगता है वहाँ 2 घंटे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं टिहरी 380 किलोमीटर और जिम कॉर्बेट यानी रामनगर 79 किलोमीटर। तो अप्रॉक्स 1.5 घंटे का रास्ता है अभी रामनगर पहुंचने में। तो उससे पहले काशीपुर आएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों इतना ट्रैवल करने के बाद अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं काशीपुर। मैं रिकमेंड करूंगा जो भी इधर को आ रहे हैं, कोई अल्टरनेट रूट ढूंढ के आएँ। इतना ख़राब रास्ता हर साल का यहाँ यही है, पता नहीं क्या कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट। इतने गड्ढे। कोई नहीं, अपने को तो आना ही है, तो हमने तो बियर कर लिया। बट आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो मतलब अगर प्लान कर रहे हो पहाड़ों में आने का, तो कोशिश करो काशीपुर वाला रूट ना लो। आप घूम के भी जा सकते हो वाया रामपुर हल्द्वानी, बट इधर से बिल्कुल मत आना। सो मैं काशीपुर की मार्केट में हूँ अभी। मार्केट क्या मतलब मेन रोड से ही निकल रहा हूँ, तो दोनों तरफ मार्केट ही है काशीपुर का ये। और अब यहाँ से थोड़ा ही रह गया रामनगर, 20-30 किलोमीटर। हालांकि मुझे इस समय रामनगर होना चाहिए था, बट इतना ट्रैफिक भी था और इतना मतलब ख़राब रास्ता था, क्या ही बताऊँ मैं। तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं, बट कोई नहीं, आराम से चलते हैं। और रामनगर में पहुँचने के बाद थोड़ा आधे पौने घंटे का ब्रेक लूँगा मैं। बने रहिए व्लॉग में, दिखाता हूँ अभी आगे। तो ये काशीपुर का आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन भी आ गया है मेरे राइट में, और इधर लेफ्ट में मार्केट चल रही है। और ये राइट में आप देख सकते हैं काशीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो कुछ लोग ये भी करते हैं, अगर जिन्हें पहाड़ वहाड़ घूमने आना है तो बाई ट्रेन यहाँ तक आ सकते हैं। वैसे तो इससे आगे भी जाती है, रामनगर तक जाती है। रामनगर के बाद रेलवे लाइन नहीं है, तो काशीपुर या रामनगर तक आओ और उसके बाद कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हायर कर लो, वो भी एक बेटर ऑप्शन है अगर घूमने जाना है ऊपर पहाड़ों को। तो बाकी देखते हैं अब हम रामनगर कब पहुँचेंगे, लगेगा अभी 1 घंटा और। सो दोस्तों फाइनली रामनगर हम पहुँच चुके हैं। जस्ट एंट्री लिया रामनगर में, और रामनगर भी आजकल बहुत क्राउडेड हो चुका है। एक तो यहाँ पे रोड थोड़ी छोटी हैं और ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कंजेस्टेड हो चुका है पूरा ये। और अभी करीब 1 किलोमीटर बाद मेन मार्केट आएगा, यहाँ पर मैं थोड़ी देर गाड़ी लगाऊंगा और थोड़ा रेस्ट लेंगे। उसके बाद अपनी पहाड़ों की यात्रा हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लेट पहुँचे हैं रामनगर, क्योंकि जैसे मैं बता ही रहा था आपको, बहुत ख़राब रास्ता था। पूरा काशीपुर आपका गड्ढों में ही था, और रामनगर आते आते भी बहुत गड्ढे मिले हमें। पहुंचना मुझे टाइम मतलब आई गेस 12:30 से पहले ही था, बट मैं पहुंचा हूँ अब 1-1:15 बजे। थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट कोई नहीं, पहुंच जाएंगे टाइम पे। गाइस फाइनली रामनगर पहुंच गया हूँ मैं। पहुंच तो मैं बहुत पहले गया था, 1 घंटे जाम में हूँ, अभी भी जाम ही है। फाइनली गाड़ी रोक दी है, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं और फिर स्टार्ट करते हैं 10-15 मिनट बाद ऊपर की जर्नी पहाड़ों की। तो बने रहेगा व्लॉग में। 10-15 मिनट में फिर से स्टार्ट करता हूँ, तब तक रेस्ट लेता हूँ थोड़ा। तो फ्रेंड्स निकल चुके हैं हम रामनगर से, और अब ट्रैफिक देख ही रहे हैं, सिंगल लेन। ऊपर पहाड़ों से आ रहा है ये ट्रैफिक, और नीचे रामनगर तक है पूरा। और फाइनली अब निकले हैं, तो देखते हैं 4-5 बजे तक
4-5 घंटे लगेंगे पहुंचने में। सो 7-8, मैं तो 8 मान के चल रहा हूँ, 8 बजे तक रात को घर पहुंच जाएंगे। और ये पिताजी हमारे मस्त बैठे हुए हैं ये भी। तो यहाँ पे अपने गांव की तरफ चलते हुए हम धीरे धीरे पहाड़ चढ़ाई चढ़ रहे हैं पहाड़ों की। और गाड़ी भी हल्का लोड ले रही है अब चढ़ने में। तो चलिए आगे आगे अभी एक यहाँ का फेमस गर्जिया मंदिर आने वाला है, गर्जिया माता मंदिर। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। 2 मिनट वहाँ पे रुकेंगे, हर बार हम रुकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, सो दैट हमारी पहाड़ों की जर्नी अच्छी रहे, ठीक ठाक जाए, ठीक ठाक आए। तो वो माता रानी का भी दिखाऊंगा मैं आपको मंदिर। हालांकि मंदिर तो नीचे है, तो टाइम की वजह से वहाँ तो नहीं मैं जा नहीं पाऊँगा, बट ऊपर जो एक छोटा सा और बना रखा उन्होंने, तो ऊपर से ही दिखा दूंगा मैं आपको। और बाकी जैसे आप मान लीजिए गढ़वाल की धारी देवी हैं, और हल्द्वानी की शीतला देवी हैं, और टनकपुर की पूर्णागिरी हैं। तो ऐसी ये गर्जिया माता है यहाँ की, रामनगर की बहुत ही प्रसिद्ध। तो उनका मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ अभी जल्दी, बने रहिए ब्लॉग में। और अभी मैं बता दूँ आपको, ये जिम कॉर्बेट के अंदर चल रहा हूँ। जिम कॉर्बेट आपको पता ही है, एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और ये क्यों फेमस है ये भी शायद आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूँ। ये बेसिकली एक टाइगर रिजर्व है, तो मोस्टली यहाँ पे टाइगर ही देखने को मिलता है। बाकी सारे जानवर हैं जो कि ओपन यहीं घूमते रहते हैं, किसी को दिख जाते हैं, कभी नहीं दिखते। तो जिम कॉर्बेट बहुत ही बड़े हेक्टर में फैला हुआ है। मैं बता ही रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, तो आप समझ ही गए होंगे कितने बड़े हेक्टर में फैला हुआ है ये। और अभी मैं बीचों बीच चल रहा हूँ जिम कॉर्बेट के। ये पूरा एक वन वे है, आना जाना एक ही रोड से होता है। ऊपर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी इसी से आ रही हैं, और जो ऊपर को जा रही हैं पहाड़ों को वो भी इसी रूट से है। तो होपफुली कोई जानवर दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको रिकॉर्ड जरूर करूँगा। बाकी आप बने रहिए, जल्दी मैं आपको भी गर्जिया माता का मंदिर दिखाता हूँ जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। सो दोस्तों, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग बुक करते हैं जिसको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी हो। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, आप बोर्ड भी देख रहे होंगे, सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स के नीचे ही हैं। तो अच्छे रिजॉर्ट्स हैं नीचे, उसी हिसाब से उनका पैसा भी है, थोड़ा कॉस्टली भी हैं, थोड़ा मीडियम रेंज के भी हैं। ये देखिए, तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट स्पॉट है रामनगर जिम कॉर्बेट। और ठीक ठाक ट्रैफिक दिख रहा है अभी, बट आगे होगा नहीं। ये देखिए कैमल राइड, ये ढिकुली आ चुका है अब। एंट्रेंस है वहाँ अंदर। रामनगर हमने क्रॉस कर लिया और ये ढिकुली है। यहाँ पर जंगल सफारी के लिए एंट्रेंस होती है यहाँ से। आपने जगह जगह सुना भी होगा कि जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी होती है। ये जिप्सी देखिए, ये उसी की है। तो यहाँ पे बुकिंग उसी हिसाब से होती है, और ये जिप्सियाँ चलती हैं सारी अंदर को, जानवरों के लिए देखने के लिए उनको। तो दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी गर्जिया माता मंदिर की, तो एक यहाँ पे छोटा सा टेम्पल बना रखा है। 2 मिनट में रोकता हूँ गाड़ी और फिर चलते हैं अपना पहाड़ी रास्ता कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्तों, दर्शन कर लिए हैं मैंने, टीका वीका लगवा लिया पंडित जी से। और ये मंदिर है यहाँ का कुछ, गर्जिया माता मंदिर। मेन मंदिर तो नीचे मैं दिखाता हूँ अगर दिख जाए यहाँ से। मेन मंदिर तो नीचे है,
गाड़ के पास। गाड़ मतलब हमारी पहाड़ी भाषा में गाड़ नदी को बोलते हैं। तो अगर यहाँ से दिख जाएगा तो मैं बताता हूँ, वो सामने मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। सो मैं बैक साइड आ गया हूँ मंदिर के, रोड से थोड़ा हट के, और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है गर्जिया माता का मंदिर फेमस, और इसकी खासियत ये है, ये नदी के बीचों बीच बना हुआ है। आप देख सकते हैं, कितनी भी बाढ़ आ जाए, ऊपर से कितना भी पानी आ जाए, पहाड़ों से बादल फट जाए, कुछ हो जाए, ये मंदिर टस का मस नहीं होता। और ऐसे स्टेयर्स लगी हुई हैं, ये पुल है, ये पुल क्रॉस करके सीढ़ियों से चढ़ के और ये ऊपर माता रानी के मंदिर जाया जाता है। तो यहीं से मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। जय हो गर्जिया माता, हम सब की रक्षा करना, मेरी फैमिली की और मेरे सब्सक्राइबर्स की, सब ठीक रहें, सुकुशल रहें। और तो उसी का ही यहाँ पे ऊपर रोड पे जो लोग नीचे ना जा पाए उनके लिए फैसिलिटी दी है। यहाँ पे मंदिर बना रखा है। यहाँ पे जितने भी यात्री लोग ऊपर पहाड़ों को जाते हैं, अपने गांव को जाते हैं, घूमने उमने जाते हैं, तो यहाँ मत्था जरूर टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और फिर अपनी पहाड़ की यात्रा प्रारंभ करते हैं यहाँ से लोग। तो मैंने भी वही किया है। अब मैं चलता हूँ, प्रस्थान करता हूँ। और ये यहाँ से लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे मुझे जाने में, तो चलते हैं। सो ये वो पॉइंट है दोस्तों जो मैं अभी आपको ऊपर से दिखा रहा था। ये वो गेट है जो सीधा माता रानी के मंदिर को जाता है, गर्जिया माता। मैंने अभी ऊपर से दिखाया था आपको, तो नीचे यहाँ पे वो मंदिर है। अभी टाइम की थोड़ा कमी है, इस वजह से मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ। फिर कभी आएंगे, अच्छे से मंदिर को एक्सप्लोर करूँगा मैं। अब चलते हैं फटाफट, 3:05 हो रहे हैं, और 8 बजे तक गाड़ी घर पे लगानी है अराल में। ज़्यादा अंधेरा भी ठीक नहीं है, तो दिखाता हूँ बीच बीच में मैं आपको कुछ स्पॉट्स दिखाता हूँ, तब बने रहिएगा ब्लॉग में। तो ये धनगढ़ी का पुल फाइनली बन ही गया है, ऑलमोस्ट, थोड़ा ही रह रहा है। अब मुझे ये नहीं पता है मुझे इसके ऊपर से जाना है या नीचे से, शायद नीचे से ही जाना है, अभी बना नहीं है। इस पुल का बहुत टाइम से वेट हो रहा था। ये कि बहुत ही बड़ा नाला कह लीजिए, या बहुत बड़ा गधेरा बोलते हैं हमारी भाषा में, तो वो है ये। और ये देख सकते हैं हम, ये बन ही गया ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद खुल ही जाएगा। तो पहले हम ऐसे ही जाते थे, जैसे अभी जा रहे हैं हम नीचे से। जब कभी बादल फटता है या कोई बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये गधेरा या नाला बहुत उफान पे रहता है। बहुत बार न्यूज़ सुनने को मिलती है कि ये गाड़ियाँ बह गई या लोग यहाँ बह गए। ये ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से, और ये नीचे को जा रहा है। तो अभी भी शायद स्टार्ट तो हुआ नहीं है ये पुल, बट जल्दी बन जाएगा। ये ऊपर देख सकते हैं हम। तो फिर इस चीज़ से भी मैं थोड़ा राहत मिलेगी लोगों को। ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था और सीधा यहाँ ऊपर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है, सॉरी। तो अच्छी न्यूज़ है, मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छी न्यूज़ है ये कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ये। तो ये धनगढ़ी का एरिया था जो मैं बता रहा था, वो भी हम एंड करते हुए अब प्रॉपर चढ़ाई है। दूसरे गियर पे गाड़ी देखते हैं उठती नहीं उठती है। ये पूरी स्ट्रेट चढ़ाई है ऊपर को। अभी हमें थोड़ा टॉप पे जाना है धीरे धीरे। घना जंगल है, मैं आपको बता रहा था, जिम कॉर्बेट, तो उसके बीच से ही जाती है सड़क। कभी कभी हमें जानवर देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि जानवर लोग भी नीचे नदी में पानी पीने आते हैं तो यहाँ पे दिख जाते हैं। वैसे तो उनका प्रॉपर अंदर ऊपर घने जंगलों में रहते हैं, बट कभी कभी रोड पर आ जाते हैं पानी वानी पीने के लिए। सो दोस्तों, ये है मोहान। ये वो बैरियर है जो रात को बंद हो जाता है, सो दैट यहाँ क्या बोलते हैं, रात भर ट्रैफिक ना रहे, क्योंकि रात को अलाउ नहीं होता पहाड़ों में ड्राइव करना। जो लोकल्स हैं वो तो कर लेते हैं, बट जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उनके लिए अलाउ नहीं है। ये सुबह 5 बजे खुलता है और 4 बजे आई गेस, 4 बजे खुलते ही
ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है और रोडेज की जो बसें हैं वो भी स्टार्ट हो जाती हैं चलनी। 4 बजे तक वो रामनगर में नीचे वेट करती हैं, उसके बाद वो स्टार्ट होती है चलनी। जानवरों को बंद होता है। और अब हम 2 रूट थे यहाँ से, एक रूट ऊपर को चला गया है पौड़ी को, पौड़ी गढ़वाल को, और दूसरा रूट जो हमारा डेली का है दिल्ली देघाट, तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और अब से लगभग 4 या 5 घंटे बाद मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। अभी ये इतना बड़ा ट्रक ईंटों से भरा हुआ, ये पता नहीं साइड देगा नहीं देगा, क्योंकि बहुत लोड ले जा रहा है ऊपर को। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं शौराल, जो कि यहाँ का एक फेमस स्पॉट है खाने वाने के। यहाँ बहुत दुकानें मिल जाती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का तो पता नहीं, बट ज़्यादातर हम लंच या ब्रेकफास्ट ही करते हैं यहाँ पर। तो मैंने भी थोड़ी देर गाड़ी लगाई है यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और आपको दिखाता हूँ यहाँ की दुकानें हैं और क्या क्या मिलते हैं। बने रहिएगा अभी ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं शौराल पे हूँ, बहुत ही फेमस यहाँ का स्पॉट है ये नाश्ता पानी का जो मैं बता रहा था। और ये वो नींबू है जो मैं अपने पिछले ब्लॉग में ढूंढ रहा था वहाँ गाज़ियाबाद में, आप लोगों ने देखा ही होगा वो ब्लॉग। आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी नींबू ही नींबू हैं यहाँ। वो वहाँ दिख रहा है, अभी वहाँ जाना है, फिर वहाँ से वहाँ जाना है, फिर वहाँ से वहाँ जाना है। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। ये देखो, ये गडेरी जो हमारे वहाँ लोकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, अरबी बोलते हैं कैसा। हाँ, तो यहाँ ये गडेरी है। अदरक, पहाड़ी, हल्दी, ये देखिए कितनी बड़ी गडेरी है, ये देखिए साइज देखिए आप। और ये मूली, और ये वो नींबू जो मैं कह रहा था आपसे, भरमार है नींबुओं की। ये कुछ दालें हैं पहाड़ी। सो पहाड़ी खाना, पहाड़ी सब्जियां, हर चीज़ मिल जाएंगी यहाँ। बस थोड़ा दिक्कत ये है कि ये ऑन रोड है तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ये बाकी इन लोगों के यहाँ पर घर हैं, यहीं इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं ऊपर। और इधर पानी वानी, मुँह हाथ धोने का, सफ़र में जो भी थक जाते हैं यात्री उनके लिए इधर फैसिलिटी दी गई है। और ये रोड सीधा जा रही है आपकी देघाट को, और ये उल्टा दिल्ली। यहीं से आए थे अभी हम, अभी उल्टा जाएंगे। वो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अभी उस रोड पे जाना है हमें। ये देखिए, वो धीरे धीरे करके इस पहाड़ से उस पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़, ऐसे कर करके हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी जो कि पूरी धूल में हो चुकी है अभी। इसको भी ड्राई क्लीन चाहिए, अभी साफ़ होगी ये भी पूरी। चलते हैं, जो चाय का ऑर्डर दिया था देखते हैं बनी नहीं बनी। तो दोस्तों ये है पहाड़ी रायता, ये बड़े वाले खीरे का, ककड़ी जिसे बोलते हैं, उसका बनता है। और साथ में ये पकौड़ी। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो अलग ही लेवल का टेस्ट निकलता है। यहाँ पे जायका लिया जा रहा है पकौड़ों का, तो हम भी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसी बनी है ये। मज़ा आ गया। मज़ा आ गया दोस्तों। तो दोस्तों निकल चुके हम शौराल से भी, 4 बज रखे हैं। थोड़ा बहुत पकौड़ी, चाय और रायता ले लिया था रिफ़्रेशमेंट के उसमें एज अ स्नैक टाइम। और अब हम चल दिए हैं घर को, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं हम। देखते हैं, अपना एस्टिमेटेड टाइम 7 बजे से 8 बजे के बीच का है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। ये जगह जगह यहाँ आपको दिख जाएंगे, ऊपर से पानी आता है, उसको हमारी भाषा में गधेरा बोलते हैं, जो कि सीधा नीचे जा रहा है यहाँ से। रोड इसी हिसाब से ख़राब पड़ी है,
दोस्तों आ गया हूँ मैं फिर से अपने व्लॉग में, और कुछ इस तरह का व्यू है, आप देख सकते हैं। अभी वो सामने उधर रोड पे जाना है, नीचे पूरी खाई, ठीक ठाक हाइट पे अभी हम चल रहे हैं। अभी थोड़ा आगे जाके और हाइट बढ़ेगी, उसके बाद डाउन, फिर ऊपर चढ़ना है। अच्छी धूप खिली हुई है और मैं बताना चाहूँगा यहाँ का मौसम, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। अभी आप एक सेकंड बस आ रही है, फिर बात करता हूँ आप लोगों से। तो ये बस ने मेरे को साइड दे दी थी, ये ड्राइवर बहुत अच्छा था बस वाला। और रीज़न साइड देने का इसका यही था कि मैं ऊपर अभी चढ़ाई कर रहा हूँ, तो पहला और फॉरमोस्ट ड्यूटी ये होती है कि जो बंदा ऊपर को चढ़ रहा है पहाड़ पे, उसको साइड मिलनी चाहिए। फिर सेकंड होता है सिनेरियो कि जिसके पास साइड है वो पहले दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास साइड होती है और मैं चढ़ भी रहा हूँ, तो अगर उस पर साइड नहीं है तो मैं दे सकता हूँ उसको, बट पहली ड्यूटी यही होती है कि जो बंदा ऊपर की तरफ आ रहा है उसको साइड मिलनी चाहिए। तो वही बस वाले ने भी काम किया, मेरे को उसने साइड दी। अभी बहुत ही हाइट पे है, अभी हम नीचे आप देख सकते हैं स्टेप फार्मिंग हो रही है, सीढ़ीदार फार्मिंग जिसे कहते हैं। अभी मैं ड्यूल कैमरा ऑफ करके आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ नीचे का सीन। एक बार इस गाड़ी को भी क्रॉस होने देते हैं। और ये गाड़ी भी क्रॉस हो चुकी है गाइस, एक और आ गई है। चलो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं, ये होटल दाना पानी है इसका नाम, और ये बहुत ही पुराना है। जब भी मैं गांव को आता था तो मेरे को अक्सर ये मिलता था। ये नीचे दिख रहा है आपको, और हालांकि इधर कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बट फिर भी बना रखा है इन्होंने। वो देखो ट्रक ने मेरे को वहीं से इशारा दे दिया हॉर्न दे के कि भैया साइड दे दो। बट बहुत चौड़ी रोड है, आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये दाना पानी मैं कह रहा था, तो बोर्ड भी लगा हुआ है दाना पानी का ही। और ये जो मैं होटल बता रहा हूँ, इसकी खासियत ये है कि इसमें एडवेंचर भी है। तो जो लोग यहाँ आते हैं उनको एक एडवेंचर एक्टिविटी भी मिल जाती है, थोड़ा बहुत झूले वगैरह हैं, और होटल है ही, खाना पीना सब है ही इसमें। सारा कुमाऊनी खाना मिलता है। हाँ, पहाड़ी ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, ये देखिए कुमाऊनी फूड मिलेगा आपको इसमें सारा। ये है खासियत, देखिए इसकी, बहुत अच्छा बना रखा है। और यहाँ से मैं आपको एक बार व्यू पॉइंट दिखा देता हूँ। नीचे उतर गया हूँ मैं गाड़ी से, और मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये सामने देख सकते हैं आप, इधर भी एक्टिविटी का जोन है, इधर भी। और ये वो होटल दाना पानी है जिसकी मैं बात कर रहा था। नीचे लोगों के घर ही हैं जो इस होटल में काम करते हैं। और अभी हम इस रोड से आए थे, देखिए एक रोड नीचे को कट गई है, ये वाली पता नहीं किसी गांव के लिए जा रही है, और वो रोड से हम आए थे अभी, जिसमें वो गाड़ी आ रही है। तो ये दिल्ली से आ रही है पूरी रोड, और अभी हमें और टॉप में जाना है। बने रहिए अब व्लॉग में, दिखाता हूँ आपको। एक और व्यू पॉइंट आ चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। नीचे सड़क जा रही है, गांव के लिए कटी हुई है। ये बेसिकली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आती है, तो ये किसी गांव के लिए कट रही है। और वो सामने गाड़ है, नदी, हमारी भाषा में से गाड़ कहते हैं, मैं बता रहा था आपको। ठीक ठाक पानी भी है इसमें, अभी ज़्यादा तो है नहीं अभी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बरसात में इससे फुल रहती है नदी। और ये सामने कनेक्टिविटी देखिए आप, ये जियो का टावर लगा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो अच्छा खासा नेटवर्क भी रहते हैं, नेटवर्क की कोई इशू नहीं है। और अभी हमें इस रोड से जाना है, और ये सीधा रोड सामने वाले पहाड़ पे जा रही है। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये देखिए, तो वहाँ जाना है अभी हमें। तो चलते हैं फटाफट, ज़्यादा रुकते नहीं है। पूरी एक ये माउंटेन रेंज है,
नीचे गांव में देखिए। बने रहिए ब्लॉग में, दिखाता हूँ अभी आगे आपको। सो दोस्तों ये अब हम सेंटर में आ चुके हैं। हमें भसरोज खान जाना है जो कि 14 किलोमीटर है। और ये लेफ्ट को रोड जो गई है यहाँ से, ये किधर से आ रही है? चिमटा खाल से, ये डोडियाल वाली रोड से। और ये अभी हमें जाना है सीधा यहाँ से अपने डेस्टिनेशन पे जो कि भसरोज खान है, 14 किलोमीटर। बट भसरोज खान नहीं जाएंगे हम शॉर्टकट लेंगे, मछोड़ से कट जाएंगे हम। हमें थोड़ा और शॉर्ट पड़ जाएगा आधे घंटे का, और सीधा भिक्या सैंड जाएंगे हम। भिक्या सैंड से फिर वही रूट अपने घर के लिए। तो करीब करीब अभी 2 घंटे की ड्राइव और है मेरी। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाता रहूँगा मैं आपको अभी कैसे कैसे डेंजरस बेंड्स हैं यहाँ पर। कोई भी गाड़ी सामने से धप्पा बोल देती है, तो इसीलिए सावधानी पूर्वक चलाना पड़ता है पहाड़ों में। तो आपके लिए मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ ब्लॉग में डालने के लिए, बीच बीच में वीडियो ऑन कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको व्यू पॉइंट्स भी दिखाने हैं, सब्सक्राइब भी करवाना है। और ये जो आगे टेम्पो जा रहा है इसीलिए मैंने इसको आगे किया है अपने से, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जब मैं इससे आगे निकल जाऊँगा तो फिर मैं वीडियो बंद कर दूँगा बनानी, क्योंकि मेरे को बहुत ही सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी है। चलिए तो दिखाता हूँ अभी आपको। सो दोस्तों हम भिक्या सैंड ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे एक धारा निकल रही है, अक्सर मैं यहाँ से पानी पीता हूँ। बहुत ही ठंडा पानी आता है इसका, चिल्ड एकदम, ये देख सकते हैं। और ये सीधा नीचे पानी नदी में जा रहा है, और ये ऊपर से कहाँ से आ रहा है ये किसी को नहीं पता। पहाड़ के अंदर से आता है, एकदम नेचुरल मिनरल वाटर, आरओ से भी रियल। यही खासियत है पहाड़ की। अब हम भिक्या सैंड में एंटर करने जा रहे हैं ऑलमोस्ट। भिक्या सैंड की मार्केट दिखाता हूँ आपको, उसके बीच से निकलूंगा मैं अभी। तो ये जो नीचे नदी बह रही है इसका नाम गगास है, और ये सीधा जो रोड जा रही है, किधर को जा रही है? विनायक जो मेरी गीता दीदी हैं उनका ससुराल है उधर। और ये हम पुल में एंट्री कर रहे हैं। कितना प्यारा बना रखा देखिए। और यहाँ से अब हम भिक्या सैंड की मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, और भिक्या सैंड काफ़ी प्रचलित एक कस्बा टाइप मान लीजिए। जो हमारी गांव की तहसील लगती है वो भिक्या सैंड ही लगती है। तो देख लीजिए कितना बड़ा फैला हुआ है ये नीचे इंटर कॉलेज गया है यहाँ से, और ये मार्केट स्टार्ट हो चुकी है अब। हमेशा ये मार्केट में भीड़ ही रहती है। हालांकि कल बारिश हुई है यहाँ, तो ठंडा है, तो आमतौर से थोड़ा कम भीड़ देखने को मिल रही है। बट हाँ, बिजी हमेशा रहती है मार्केट। दोनों तरफ शॉप्स हैं इसकी, और जब 3-4 गाड़ियाँ इकट्ठी आ जाती हैं तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है यहाँ पर। पुराना बाजार है नीचे। नीचे को पुराना बाजार गया है, बट हमें जाना नहीं है, हम सीधा ही जाएंगे। ये यहाँ पे SBI का बैंक भी आ गया आपको। भिक्या सैंड में ब्रांच है SBI की, मतलब, और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो जो दूर दराज के गांव में ज़्यादातर वो भिक्या सैंड ही आते हैं अपनी नीड का सामान खरीदने। और यहाँ पे निकल चुके हैं मार्केट से। हालांकि अभी मार्केट ख़त्म नहीं हुई है। राइट में पार्किंग कर रखी है गाड़ियों की,
क्योंकि पार्किंग का स्पेस आप लोगों को पता ही है, पहाड़ों में थोड़ा दिक्कत हो ही जाती है। तो जहाँ स्पेस मिल रहा है, जितना कोने में गाड़ी लगा सकते हैं, लोगों ने मार्केट में ही खड़ी की है। और मार्केट में लगाने का एक फ़ायदा भी है कि गाड़ी सेफ रहती है, थोड़ा टेंशन कम रहती है। ये देखिए, मैं बता रहा था अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक ठाक बाजार है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर फाइनली ख़त्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो आएगा जैनल। जैनल भी मैं दिखाऊंगा आपको। जैनल की खासियत ये है कि वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जो बहुत पुराना है, बहुत टाइम से चल रहा है। और पहले तो पेट्रोल पंप नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक वही था, तो हर किसी को जैनल आना पड़ता था। बट अब जगह जगह खुल चुके हैं तो लोग वहीं से भरवा लेते हैं। बट ये जैनल इसीलिए भी फेमस है कि वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और दो रास्ते कट रहे हैं, जो कि एक सीधा मासी को और चकोटिया दोराट को निकलता है और एक सीधा हमारी देहाट को चला जाता है। अभी आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिएगा। सो हमने लाइट भी चला लिया दोस्तों। अब टाइम आ चुका है क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो हेडलाइट्स ऑन कर ली हैं। और जिसको मैं बता रहा था जैनल आई गया है, तो ये जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ अभी, ये जैनल है। और जैनल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ से रोड कटती है। वो रोड मैं भी आपको दिखाता हूँ, जो सीधा को दोराट को जा रही है वो रोड। ये जैनल का गांव है। ये मेरे राइट में जो जितने भी घर हैं सब जैनल में ही आते हैं। और ये सामने जैनल का पेट्रोल पंप जिसके बारे में बता रहा था। अब इस पे थोड़ा रश कम होने लग गया है, बट फिर भी बहुत पुराना है। ये देखिए, दो इसके फिलिंग स्टेशन हैं, सिर्फ दो ही हैं यहाँ पे। पहाड़ों में थोड़ा लिमिटेड होते हैं, सब यहीं आते थे पेट्रोल भरवाने, बट अब जगह जगह खुल गए हैं तो अब कोई टेंशन नहीं है। और ये वो बैंड है जो मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी चौड़ा बैंड है ये। जो सामने गई है दोस्तों, ये जो सामने रोड गई, ये गई आपको आपकी मासी दोराहाट दूनागिरी। और ये लेफ्ट में हम मुड़ गए नीचे को। मैं होल्डिंग दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये होल्डिंग पे लिखा है यहाँ। मुझे राइट में जाना है देघाट 30 किलोमीटर, और मानीला आगे जाके रोड कटेगी, वो लेफ्ट को कटेगी 19 किलोमीटर। मानीला में ही बर्फ़ पड़ी है, अभी बता रहे थे पापा। तो यहाँ से 19 किलोमीटर है वो टॉप में, जहाँ अभी रिसेंटली ताज़ा कल स्नोफॉल हुआ है वहाँ पर। और फिर एक ये लोहे का पुल आ चुका है, अक्सर आपको मिलते हैं ये लोहे के पुल। रीज़न ये है क्योंकि नीचे गाढ़ बह रही है नदी रामगंगा। और ये लेफ्ट को गया मानीला, और राइट को हम हो गए अपनी डेस्टिनेशन की ओर, अपने घर की ओर। अब हम नदी के इस तरफ हैं और एक रोड नदी के उस तरफ है, जो मैं आपको बता रहा था मासी। हाँ, तो वो उधर को जा रहे हैं, ये मासी वाली। तो पैरेलल ही चल रही हैं, दो रोड हैं, बीच में नदी है हमारे। और ये देघाट दिखा रहा है यहाँ से 30 किलोमीटर। हालांकि हमें देघाट से 10-12 किलोमीटर पहले ही हम रुक जाएंगे, घर आ जाएगा मेरा। तो बने रहिए ब्लॉग में। नाइट में थोड़ा ड्राइव करना मेरे को इजी लगता है पहाड़ों में। रीज़न एक तो अलर्टनेस पहले ही हो जाती है क्योंकि हेडलाइट दिख जाती है बैंडों पर दूर से ही, और दूसरा थोड़ा अलर्ट होकर चलना ही पड़ता है हमें रात को। तो मज़ा रात में ही है ड्राइविंग का, बट पूरा केयरफुली चलाना है, दिक्कत यहाँ है बस। चलिए बने रहिए, आगे पहुँचता हूँ मैं जल्दी घर। सो गाइस, जब हम चचरोटी पहुँच चुके हैं और अब हमें यहाँ से राइट मुड़ना है। सीधा भी है बट हम राइट शॉर्टकट लेंगे, जो कि सीधा शालदे को जाएगा। शालदे हमारा ब्लॉक पड़ता है और हम राइट ले चुके हैं।
थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि अगर हम सीधा जाते तो हमें टाइम और लगता। और यहाँ बैंड कम है तो जल्दी पहुंचेंगे अब। 6:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं रात शाम के। और देख सकते हैं आप रास्ता कैसा है, बिना हेडलाइट के तो काम ही नहीं है। यहाँ पर पूरा जंगल है, लेफ्ट राइट मेरे जंगल चल रहा है और बैंड भी बहुत शार्प है यहाँ पर। एक तो उतराई है तो गाड़ी अपने आप नीचे को डाउन है तो अपने आप गाड़ी जा रही है, एक्सीलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही। बने रहिएगा ब्लॉग में, जल्दी मैं घर पहुँचने वाला हूँ, आधा पौना घंटा और लगेगा, फिर दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ अपने घर और वलमरा की मार्केट आने वाली है। और ये देखिए रात का नज़ारा, हर जगह आपको लाइटनिंग ही लाइटनिंग दिखेगी। मेरे राइट में नीचे साथ साथ नदी जा रही है, अभी दिखेगी नहीं आपको। और सामने गांव भी हैं कुछ जहाँ लाइटें चमक रही हैं। नहीं उधर भी है। तो दोस्तों ये बौली खलियानी का गेट आ गया मेरे गांव का, और आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर को 150 मीटर ऊपर गांव है। अभी वो बंद है तो अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, अभी मैं नीचे दूसरे घर में जा रहा हूँ, कल जाऊँगा जब सुबह हो जाएगी तो। और ये यहाँ से लग गया आपका वलमरा मार्केट। ये है दुनिया, ये यहाँ के हमारे सारे नोनी हैं, हमारे जितने भी हैं यहाँ पर रिश्तेदारी में ही आते हैं सब। अभी दुकान खुली हुई है सारी। चलो ये मार्केट है पूरी वलमरा की। जब भी मैं घर आता हूँ तो यहीं जाता रहता हूँ मार्केट में। यहाँ पे भैया की भी शॉप चली गई। और अच्छा लगता है जब साल में एक बार घर आना होता है, वही सड़कें, वही रोड, वही दुकान देखने को मिलती हैं। तो ये सीधा जो चली गई देघाट को चली गई, दिल्ली देघाट जो बस जाती है वो डायरेक्ट जाती है यहाँ को सीधा। और ये हम सराइंग खेत को चले गए ऊपर को, जाना नहीं है, बस थोड़ा से ऊपर जाना है क्योंकि यहीं पे घर है भैया का। और ये देखिए ये सामने नीचे उन्हीं का ही घर है। और ये पहुंच गए। तो ये था कुछ आज का सफ़र, ये था कुछ आज का सफ़र। और हम डेस्टिनेशन पर अपनी पहुंच चुके हैं, नीचे घर है। तो बताइएगा आज का कैसा लगा आपको ब्लॉग, कमेंट कीजिएगा, इस पर ढेर सारे लाइक कीजिएगा। और मिलता हूं जल्दी आपको एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।